नमस्ते। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे। आज का जो वीडियो टॉपिक है कि पति से आप जो सम्मान है वो कैसे प्राप्त कर सकती है, यानी अपने रिश्ते में अपने पति से कैसे आप जो सम्मान है वो प्राप्त कर सकती है। हम सब जानते हैं कि रिश्ते में सम्मान और जो प्यार होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कभी कभी ये समझना मुश्किल हो सकता है कि हम अपने पार्टनर से ऐसा जो सम्मान है वो कैसे प्राप्त करें जो हमें चाहिए होता है। आज हम इसी पर बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो टिप्स हैं वो भी आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके रिश्ते में सम्मान के साथ साथ जो खुशियां हैं वो भी लाए। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, एक भी जो पार्ट है वो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी जो टिप्स है वो आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि ज्यादातर इंडिया में आज भी जो पत्नियां हैं उनका यही हाल है कि उनको जो सम्मान है उस तरह से नहीं मिलता जिस तरह से वो डिजर्व करती है। तो बहुत जरूरी है उन बातों को जानना, उन टिप्स को जानना कि ऐसा हम क्या करें कि हमारे जो पति है वो हमारा खूब सम्मान करें और जिस तरह से हम चाहते हैं वैसे सम्मान करें। हमारे समाज में रिश्तों के बारे में बहुत सी जो अपेक्षाएं हैं और जो मान्यताएं हैं वो होती है। खासकर जो महिलाओं को अक्सर ये लगता है कि उनका जो पार्टनर है उन्हें जो खुद से जो है वो कम समझता है या फिर उनका जो सम्मान है वो नहीं करते हैं, लेकिन असल में ये बात अक्सर एक दूसरे को समझने की कमी के कारण ही होते हैं और किस तरह से रिश्ते में जो है समन्वय और जो समझ है वो बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए सारे टिप्स को बड़े ध्यान से सुनिए। तो पहला जो टिप्स है कि खुद का सम्मान करें, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। देखिए सबसे पहले ये याद रखें कि आप खुद का जो सम्मान है नहीं करेंगे तो दूसरों से भी सम्मान की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। जब आप खुद की जो अहमियत है वो समझती हैं तो अपनी सीमाएं आप जो है अगर जानती हैं और खुद को जो है प्राथमिकता देती हैं तो आपके पति भी आपको उसी तरह से जो सम्मान है वो देंगे। अपने विचार, इच्छाओं और जो भावनाओं का जो सम्मान है आपको जरूर से करना चाहिए। जब आप खुद से प्यार करती है और अपने आत्मसम्मान को जो है आप बनाए रखती है तो आपके रिश्ते में भी ये सकारात्मक जो असर है वो डालता है। और बिल्कुल महिलाओं का जो खुद का सम्मान करना बेहद ही जरूरी है। खुद को सम्मान देना आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। जब महिलाएं खुद को प्राथमिकता देती हैं, अपनी क्षमताओं को, हक को समझती है तो भी जीवन में आगे बढ़ने और अपने अधिकारों की जो रक्षा है करने में बहुत ही सक्षम होती हैं। आत्मसम्मान से ही आत्मविश्वास और जो सफलता की जो दिशा है उसकी तरफ आपका जो कदम है वो बढ़ता है। देखिए जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करेगी, खुद की रिस्पेक्ट आप खुद ही नहीं करेगी तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपका पति या फिर दूसरे जो लोग हैं वो आपका सम्मान करें। अगर आप दूसरों से सम्मान चाहती हैं तो पहले खुद का सम्मान करना, खुद की भावनाओं को समझना, खुद के हक क्या है वो जानना, खुद क्या चाहती है, खुद की इच्छाएं क्या है, खुद के सपने क्या है, खुद ऐसा क्या कर सकती है जिससे खुश रह सकती है। तो ये सब के लिए अगर आप खुद कुछ नहीं करेगी, देखिए जो पत्नियां अपना खुद का जो सम्मान करती है, खुद का ख्याल रखती है, खुद पर ध्यान देती है तो ये जो बात होती है सारे जो पति होते हैं वो नोटिस करते हैं कि आप किस तरह से खुद को सम्मान देती है, खुद का ख्याल रखती है, खुद की खुशियों के लिए आप बहुत कुछ करती है। तो वही सारी जो चीजें हैं तभी आपके पति भी आपके लिए करते हैं। जब आप खुद को ही इम्पोर्टेंस नहीं समझती या नहीं देती तो ये जाहिर सी बात है कि आपके पति भी वो उस इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे और ना आपको रिस्पेक्ट देंगे, ना आपको सम्मान देंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने पति से सम्मान चाहती है तो आपको सबसे पहले खुद का जो सम्मान है वो जरूर से करना होगा और तभी यही चीज देखकर आपके पति भी आपका जो सम्मान है वो खूब सारा करने लगेंगे। अब इसमें दूसरा जो टिप्स है, खुलकर संवाद करें, मीन्स बातचीत करें। देखिए रिश्ते में जो संवाद की बहुत अहमियत होती है। कभी कभी पति पत्नी के बीच सम्मान की कमी इसलिए भी आती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को जो है अपनी अपेक्षाएं सही तरीके से जो है व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पति आपको सम्मान नहीं देते हैं या नहीं करते हैं तो बिना किसी आरोप के या गुस्से के आप जो है शांतिपूर्वक अपनी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं उनको व्यक्त करें, मीन्स बताइए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप उनसे कह सकती है कि मुझे लगता है जब आप मेरी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता।
क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? इस तरह से आपके शब्दों में जो है संयम होगा और स्नेह होगा, प्यार होगा, तो जिससे वो आपके विचारों को जो है बिना किसी असहजता से जो है समझ पाएंगे। और हाँ, पति पत्नी के बीच जो है खुलकर संवाद बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। जब दोनों एक दूसरे से अपने जो विचार होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं और जो उम्मीदें होती हैं वो साझा करते हैं, मीन्स शेयर करते हैं, तो रिश्ते में जो विश्वास होता है और जो समझ होती है वो भी काफी बढ़ती है। एक दूसरे से बातचीत से आपको जो समस्याओं का जो समाधान है सिर्फ वो ही नहीं मिलता, बल्कि ये रिश्ते को और भी मजबूत और बहुत ही अधिक जो सशक्त है वो भी बनाता है। तो खुलकर बात करने से दोनों जो है एक दूसरे की भावनाओं को जो है बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, जिससे जीवन की जो चुनौतियां होती हैं उनका सामना करना भी बहुत आसान हो जाता है। देखिए, लाइफ में ऐसे बहुत से टफ टाइम आते हैं जिनको फेस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब पति पत्नी एक दूसरे से जो संवाद है, जो बातचीत है, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उनका जो कम्युनिकेशन जो कनेक्शन होता है, तो तब उनके बीच में कोई भी समस्या नहीं होती है। अगर कोई टफ टाइम आता है तो वो बहुत ही अच्छे से दोनों हैंडल कर लेते हैं। और इस तरह से अगर आप अच्छे से बातचीत करते हैं तो आपके जो पति हैं वो भी आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। देखिए, जितनी अच्छी तरीके से जो पत्नियां हैं अपने पति से बातचीत करती है, जिस लहजे से अच्छे से बातचीत करती है, तो जो पति है वो उनको उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं या उनको उतनी ही अच्छी तरीके से जो है समझ पाते हैं। देखिए, बातचीत करना आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही जरूरी हो जाता है। जब पति पत्नी आपस में जो है कम्युनिकेट अच्छे से नहीं करते हैं तो बहुत सारी जो है गलतफहमियां आ जाती हैं, बहुत सारी दरारें जो है वो आ जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे से खुलकर बहुत अच्छे से बातें करें या फिर अपनी जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है, एक दूसरे से शेयर करें। जब आपका रिश्ता इस तरह से होता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो पति हैं वो आपका ज़रूर से सम्मान करेंगे, ज़रूर से आपकी जो रिस्पेक्ट है वो खूब करेंगे। अब इसमें तीसरा जो टिप्स है, धैर्य रखें। देखिए, हर आदमी का जो तरीका है सोचने का और व्यवहार करने का अपना अलग तरीका होता है, इसलिए अगर शुरुआत में आपको ये सम्मान नहीं मिल रहा जो आप चाहती हैं तो निराश आपको नहीं होना है। रिश्तों में जो है सुधार है वो समय के साथ साथ ही आता है, टाइम लगता है, और ऐसे में आपको धैर्य रखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप सही तरीके से सम्मान से जो है बातचीत करती हैं तो धीरे धीरे आपके पति ये जो है समझने लगेंगे कि आपको किस तरह का जो व्यवहार है वो पसंद है। जिस तरह से आप बात करेंगे आपके पति भी आपसे वैसे ही बात करेंगे। तो याद रखें कि परिवर्तन जो है एक प्रक्रिया है और इसमें काफी समय लगता है। अचानक से और बहुत जल्दी से वो सब चीजें नहीं होगी जो आप चाहती हैं या जिस तरह से आप चाहती हैं। तो थोड़ा जो धैर्य है आपको बना के रखना है, थोड़ा जो टाइम है वो एक दूसरे को जरूर से देना है ताकि आप उनको बहुत अच्छे से समझ सको और वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ सके। तो बात करने का जो तरीका है उस पर आपको बहुत से ध्यान देना है। तो पेशेंस जो है वो बना के रखे, इस चीज को वो भी नोटिस करेंगे और आपका जो सम्मान है वो करने लगेंगे। अब इसमें चौथा जो टिप्स है, उनके नजरिए को भी आपको समझना है। अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव। जब आप अपने पति से सम्मान की उम्मीद करती है तो ये जरूरी है कि आप उनकी जो स्थिति है, जो उनकी सिचुएशन है और जो उनका नजरिया है उसको भी आपको समझना है। क्या वो तनाव में है, क्या उनको कोई प्रॉब्लम है, क्या उन्हें किसी अन्य कारण से कोई परेशानी है। बहुत बार लोग अपने अंदर की जो समस्याओं का जो है इजहार है वो दूसरों से नहीं कर पाते हैं और इसका जो असर है वो रिश्तों पर कई बार जो है वो उल्टा पड़ जाता है। अगर आप ये समझ नहीं पाएंगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं या उनको ऐसी क्या परेशानी है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव करते हैं, आपका सम्मान नहीं करते, आपसे जो है सही से बात नहीं करते, तो आपको भी समझना ये बहुत जरूरी है। तो आप उन्हें जो है अधिक स्नेह और बहुत ही सहानुभूति से जो है उनसे बात करें और तब आप समझ पाओगी कि उनको आखिर प्रॉब्लम क्या है और जिससे रिश्ते का जो सम्मान है वो भी बढ़ता है। उनकी भावनाओं को जब आप समझती हैं, उनकी जो सिचुएशन है उनको आप समझती हैं, तो इस तरह से जो आपकी रिस्पेक्ट है उनकी नज़रों में और भी बढ़ जाती है। तो एक दूसरे को समझना इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी हो जाता है।
इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आपको ऐसी कोई फीलिंग्स आए कि आपके जो पति हैं वो आपका सम्मान नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो एक बार उनका जो नजरिया है उसको समझने की कोशिश करें कि आखिर उनको ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी मुझसे क्या प्रॉब्लम है, ऐसी कौन सी बात है जो उनको मेरी नहीं पसंद, जिनको मैं सुधार सकती हूँ, जिससे हमारा जो रिश्ता है और भी बेहतर जो है हो सकता है। तो इस बात पे भी आपको बहुत से ध्यान देना है। उनका जो नजरिया है उनको समझने की कोशिश करें। जब आप समझती हैं तो आपकी जो वैल्यू है, आपका जो सम्मान है उनकी नजरों में और भी अधिक बढ़ जाता है। अब इसमें 5वां जो टिप्स है, एक दूसरे को जो है प्रोत्साहित करें, एंकरेज ईच अदर। रिश्तों में सम्मान तभी आता है जब आप दोनों एक दूसरे की जो सराहना है वो करते हैं, प्रोत्साहन जो है वो करते हैं। अगर आपके पति कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें सराहें, उनकी तारीफ जरूर से करें। यही तरीका है जिससे वो आपकी तारीफ और आपका जो सम्मान है वो वापस से आपको लौटा सकते हैं। इसके अलावा जब आप दोनों एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते हैं और सकारात्मक तरीके से जो है काम करते हैं, तब जाके आपका जो रिश्ता होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही सम्मानजनक जो रिश्ता है वो बनने लगता है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि जब भी आपके पति कोई अच्छा काम करते हैं, उनकी जो तारीफ है वो जरूर से करें, उनको जो प्रोत्साहन है वो जरूर से दें। बहुत सी ऐसी पत्नियां हैं जो अक्सर जो हमेशा यही चाहती है कि बस उनकी जो तारीफ है उनके पति ही करते रहे, लेकिन जब पति कुछ अच्छा काम करता है या कोई भी अच्छी चीज उनके साथ होती है तो पत्नियां जो होती है या तो ज्यादातर शर्माती है या फिर ईगो में आ जाती है कि मैं तो लड़की हूँ, मैं क्यों तारीफ करूँ, और उनको क्या जरूरत है तारीफ की। तो ऐसा नहीं होता, लड़कों को भी जो है तारीफ चाहिए होती है, और जब आप उनके काम की जो है सराहना करते हैं या उनकी तारीफ करते हैं तो उनको भी काफी अच्छा लगता है, और इस वजह से आपकी जो रिस्पेक्ट है और भी उनकी नजरों में जो है बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी वो कुछ काम अच्छा करते हैं किसी भी तरह का, तो आपको भी बहुत जरूरी है कि उनकी जो तारीफ है वो जरूर से करें। तो इस तरह से आपका जो रिश्ता है और भी सम्मान पूर्वक और बहुत ही रिस्पेक्टफुल जो है वो बन जाता है। अब इसमें 6वां जो टिप्स है, खुद को आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। डोंट नेग्लेक्ट योरसेल्फ। सजना संवरना ये आपको जरूर से याद रखना है। कई बार जो महिलाएं होती हैं वो अपने परिवार और बच्चों की देखभाल में इतनी व्यस्त हो जाती है कि वे अपनी खुशियों को और आत्मसम्मान को जो है वो पूरी तरह से जो है भूल जाती है। ये बात रिश्ते में भी असर डाल सकती है। अगर आप खुद को जो है नजरअंदाज करती तो पति भी शायद आपको उतना महत्व ना दे जितना कि आप चाहती हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को, जरूरतों को और खुशियों का जो ख्याल है वो जरूर से रखना चाहिए। जब आप खुद को जो है खुश और बहुत ही संतुष्ट रखती है तो आपके रिश्तों में ये समृद्धि भी लेकर आती है। बहुत सी पत्नियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती, घर के कामों में, बच्चों में या खुद पति के कामों में इतना उलझ जाती है कि खुद पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। हर दिन रेडी होना, सजना संवरना ये जैसे वो छोड़ ही देती है, और इस वजह से जो पति होते हैं वो उनसे नाराज रहने लगते हैं या उनको जो है धीरे धीरे नापसंद करने लगते हैं, और इस वजह से उन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो भी आ जाती है। लेकिन पता ही नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ज्यादातर इंडिया में औरतों का जो हाल है वो यही इसी वजह से है, क्योंकि बहुत से पति ऐसे हैं जिनको दूसरों की जो वाइफ है वो बहुत खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है, और जब बात अपने पत्नी की आती है तो वो मुंह बनाते हैं या फिर उनसे कभी खुश नहीं रहते। क्यों? ज्यादातर इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो पत्नियां होती हैं वो खुद इसी सब की जो है जड़ होती है, क्योंकि वो खुद ही अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। जैसे शादी के पहले तो भी वो रेडी हुआ करती थी, उनको सब अच्छा लगता था, तैयार होना, सजना संवरना, और जैसे शादी हो जाती है तो वो उस चीज को जो है ग्रांटेड लेने लगती है कि अब क्या जरूरत है सजने संवरने की, शादी तो हो ही चुकी है, पसंद तो कर ही लिया है। तो देखिए ऐसा नहीं होता। शादी हो जाना और उस प्यार को जो है बरकरार रखना, उसके लिए आपको वैसे ही रहना होता है। जितने अच्छे से आप रहोगे उतना ही आपके बीच में जो प्यार है वो बना रहेगा, उतनी ही जो रिस्पेक्ट है वो बनी रहेगी।
तो जितना भी आप घर में काम करते हैं, बच्चों पे ध्यान देते हैं, उसके साथ साथ आपको बहुत ज़रूरी है कि उतना ही ख्याल आप खुद का भी रखें। हर दिन सजे सवरे, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें, अच्छे से जो कपड़े हैं वो पहने। बहुत सी औरतें ऐसी होती है जो पूरे दिन जो है मैक्सी टंगा के रखती है या लोअर टी शर्ट जो है वो ही पहन के रखती है। देखिए, कंफर्ट जो कपड़े होते हैं वो आप शाम के टाइम से पहनना स्टार्ट करें। पूरे दिन आप जो है अच्छे से ढंग से जो है थोड़ा रेडी हो सकते हैं। अगर आपको जैसे हल्की फुल्की साड़ी पहनना अच्छी लगती है तो आप वो पहने, कुर्ती या ड्रेस आपको नॉर्मल जो अच्छा पहनना लगता है वो पहने। जब हम इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो उस पर थोड़ा रेडी होना भी अच्छा लगता है, थोड़ा हम मेकअप कर सकते हैं, चूड़ी बिंदी जो है वो लगा सकते हैं। देखिए, मैक्सी पहन लेते हैं, लोअर टी शर्ट पहन लेते हैं तो रेडी होने का कोई मतलब ही नहीं रहता। एक मतलब वो मूड नहीं रहता कि जिस तरह से हम एक ट्रेडिशनल जो है उस तरह से दिखाई दे। तो जब औरतें थोड़ा ड्रेस पहन के प्रॉपर थोड़ा रेडी होकर रहती है तो घर में बहुत बरकत भी रहती है और पति को देखने में अच्छा भी लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि घर में आप जो थोड़ा है सज सवर के आपको जो है रहना चाहिए, जिससे आपकी जो रिस्पेक्ट है वो आपके पति के नज़रों में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें 7वां जो टिप्स है, विश्वास को जो है बना के रखे, बिल्ड ट्रस्ट। सभी रिश्तों का जो आधार है वो विश्वास ही होता है। यदि आपके पति आप पर जो है भरोसा करते हैं और आपके बीच जो है विश्वास का जो रिश्ता है तो वो आपको जो है सम्मान देंगे। अपने पति से जो है विश्वास की जो अपेक्षा करना आसान है, लेकिन ये विश्वास बनाने के लिए आपको खुद भी जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदार रहना पड़ेगा, भरोसेमंद रहना होगा। अब इसमें 8वां जो टिप्स है, सकारात्मक जो माहौल है उसको बना के रखे, क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। रिश्ते में जो है सम्मान उस माहौल से आता है जो आप दोनों मिलकर बनाते हैं। एक सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और जो समझदार वाला जो माहौल होता है वो एक दूसरे को जो है सम्मान देने से ही आता है। घर में झगड़े या फिर नेगेटिविटी से आपको बिल्कुल भी जो है बचना चाहिए। एक दूसरे की जो भी अच्छाई है उसको आपको ज़्यादा जो महत्व है, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो आपको ज़रूर से देनी चाहिए। देखिए, पति पत्नी में जो है सम्मान और जो प्रेम है वो तभी बन सकता है जब उनका जो माहौल है, उनका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव हो। अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को नहीं समझते हैं, घर का जो माहौल है वो आपने खुद ही इतना खराब करके रखा है, चिड़चिड़ा सा बना के रखा है अपने गुस्से से या अपने गंदे व्यवहार से, तो वहाँ पे जो है प्रेम और जो सम्मान है वो कभी भी जो है नहीं रह सकता। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके घर में आपको प्रेम चाहिए, खुशियाँ चाहिए, सम्मान चाहिए, तो उस तरह का जो माहौल है वो भी आपको बना के रखना होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि घर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव आपको रखना होगा। इसके लिए दोनों मिलके काम कर सकते हैं। तो आप जो है घर में सुबह जल्दी उठकर जो है पूजा पाठ करें, भजन कीर्तन जो है वो बजा सकते हैं। घर में जो है थोड़ी बहुत आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अच्छा जो म्यूजिक है वो आप बैकग्राउंड में बजा के रख सकते हैं। घर में अच्छे से जो लाइटिंग है वो करें। घर को काफ़ी अच्छे से जो है डेकोरेट करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब घर का जो माहौल होता है ना वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यार भरा होता है तो अपने आप ही दोनों के बीच में बहुत ही एक दूसरे के लिए प्रेम और जो सम्मान है वो बना रहता है। इसके लिए आप जो अच्छी अच्छी जो फोटो फ्रेम है वो आप लगा सकते हैं। अपनी खुद की जो पिक्चर्स है, जो कपल फोटो होती है वो लगाइए। बच्चों के साथ जो आपकी अच्छी अच्छी फोटो है उसको आप फ्रेम करके लगाइए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो घर का माहौल जो है वो बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो आपको बनाना होगा। तब जाके आपके रिश्ते में बहुत ही प्यार और बहुत ही पॉजिटिविटी जो है वो रहती है और तभी जाके जो पति पत्नी है एक दूसरे का जो सम्मान है वो काफ़ी अधिक जो है वो कर पाते हैं। तो चलिए, आप चाहते हैं कि आपके जो पति हैं वो आपको सम्मान दे, तो सबसे पहले खुद से सम्मान है वो करें। खुलकर जो संवाद है, मीन्स जो बातचीत है वो करें और एक दूसरे की जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स है, उसकी जो रिस्पेक्ट है वो करें। रिश्ते में सही समय पर आपको जो धैर्य है वो रखना बहुत ज़रूरी है और समझदारी से काम लेना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा।
तो आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर जरूर से करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे मेरे किसी अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।